आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंसेस क्या है, कि सोशल साइंस की डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है। तो चैप्टर 1 नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंसेस। अब जो थर्ड क्वेश्चन है या सेकंड कह सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, इट विल बी डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंसेस के सोशल साइंसेस की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है और कैसे पॉसिबिलिटी है। सोशल साइंसेस आर indispensable to understand society. Social sciences not only provide opportunity but also improve the human condition. मतलब यू कैन से दैट कि इसको स्टडी करके हम सोसाइटी को समझते हैं एज वेल एज अपनी इंसानी कंडीशन को भी इम्प्रूव करते हैं। सोशल साइंसेस इंक्रीज आवर नॉलेज अबाउट ह्यूमन सोसाइटी एंड आर इम्पोर्टेंट टू लर्निंग मोर अबाउट मैथमेटिक्स। मतलब इससे रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं, मीन्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब इन चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा आइडिया नहीं होता बनिस्बत जो दूसरी फील्ड्स हैं उनको जानते हैं, जिस तरह जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस। मतलब अगर सोशल साइंसेस के बारे में जानना है तो इन तमाम ब्रांचेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इन ब्रॉडर साइंस देखें तो हिस्ट्री है, साइकोलॉजी है, ये इसको इनमें इंक्लूड नहीं किया जाता। इसमें पास्ट पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, जियोग्राफी है। अगर नैरो सेंस में देखें तो उसमें यू कैन से सोशो बायोलॉजी है और इस तरह डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो इसको समझने के लिए जियोग्राफी को समझना, इकोनॉमिक्स को समझना, साइकोलॉजी को समझना, इन तमाम चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनको समझेंगे तो तब हमें सोशल साइंस की समझ आएगी। तो चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ नॉलेज कैसे है और कैसे आई, BC, AC, AD और मतलब जिस तरह रोमन पीरियड था। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, एंग्लो सैक्सन पीरियड है, मिडल एजेस है, रेनेसांस है, मतलब नॉलेज ऑफ रीबर्थ, फिलॉसफी में कौन कौन सी फील्ड्स हैं। तो मतलब ये सारी फील्ड्स विल बी इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंसेस। द रूल ऑफ सोशल साइंसेज इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में सोशल साइंस का क्या रूल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन 19th सेंचुरी फ्रेंच फिलोसोफर गस्टी कॉमिट argued that scholars should be use scientific method to analyze society. Comic believed that law of society should be treated same scientific standard as the law of nature. मतलब जो लॉ ऑफ नेचर है या लॉ ऑफ सोसाइटी उनको सेम ट्रीट किया जाता है। और उसके बाद उसने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि इससे क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, आपके एनालिटिकल स्किल्स बढ़ती हैं, आपका लिबरल आर्ट्स ऑफ एजुकेशन बढ़ता है, और अगर आप स्किल्स की बात करें तो मार्केटिंग के लिहाज से, मैनेजमेंट के लिहाज से आपकी स्किल बढ़ती हैं अकॉर्डिंग टू हायर एजुकेशन। तो इसकी सिग्निफिकेंस को इन हेडिंग के थ्रू देख लेते हैं। एनालिटिकल एबिलिटीज़, मतलब एनालिटिकली हम चीज़ों को जानते हैं, एनालाइज करते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल डाटा है, सर्वे रिजल्ट है, स्टूडेंट क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस हैं, उनके कंक्लूजन हैं, उसके अलावा डाटा को रिकमेंड कैसे करते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को देखा जाता है एनालिटिकल एनालिसिस किया जाता है। एनालिटिकली एबिलिटीज़ को हम चेक कर सकते हैं थ्रू सोशल साइंसेस। उसके बाद रिसर्च स्किल्स, आप रिसर्च स्किल्स को जान सकते हैं, जिसमें क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और उसके अलावा जो डाटा लेते हैं, रिलायबल डाटा, उनको देख सकते हैं, सोर्सेज को देख सकते हैं, और ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर रिसर्च। मतलब इससे आपकी रिसर्च स्किल्स बढ़ती हैं। मतलब जैसे आप सोशल साइंस को पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें न्यू मिलेंगी सोसाइटी के लिहाज से। उसके बाद कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन बढ़ती है डेफिनेटली सोशल साइंसेस के थ्रू। आप जानते हैं सोसाइटी को और कम्युनिकेट कर सकते हैं, स्पीच कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं, कोई चीज़ दे सकते हैं, ले सकते हैं। मतलब इसके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन भी बेटर हो सकती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब इसके थ्रू आप आसानी से
कोई भी प्रॉब्लम हो किसी स्किल के हवाले से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मींस प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं, उसका कंक्लूजन दे सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। मींस इट विल बी इजी फॉर यू। अगर आप सोशल साइंसेस के बारे में जानते हो तो आप उसका कंक्लूजन दे सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, डेफिनेटली इस पे क्रिटिकल थिंकिंग भी रिक्वायर्ड होती है। क्रिटिकली एवेल्युएशन कर सकते हैं, मींस ऐसी चीज़ों को गाइड कर सकते हैं, एबिलिटीज़ को जान सकते हैं। दैट विल बी द प्लस पॉइंट। मींस सम टाइम ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं जिनको आप जानते नहीं होते, लेकिन आपको उसके बारे में अगर नॉलेज हो तो आप आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मींस अगर आपको नॉलेज नहीं है सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, तो अगर आपको उसके बारे में आइडिया होगा, आप उसके बारे में पढ़ा होगा, तो आप क्या करेंगे, उस पे रिसर्च की होगी तो आप आसानी से उसके बारे में आइडिया ले सकते हैं, थिंक करके उसका प्रॉपर सोल्यूशन दे सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, मींस रूल ऑफ सोशल साइंसेज इन हायर एजुकेशन। अब हमारी हायर एजुकेशन में इसका क्या रूल है सोशल साइंसेज का। तो डेफिनेटली एनालिटिकली तौर पे है, रिसर्च स्किल्स के तौर पे है, कम्युनिकेशन के तौर पे है। तो ये 5 से 6 हेडिंग्स आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमने मोस्टली 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। लॉन्ग क्वेश्चंस, एक ब्रांचेस था और एक रूल ऑफ सोशल साइंसेज इन हायर एजुकेशन। तो दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लिखना कैसे है कि जस्ट आपने क्वेश्चन के एक तरीका बना लें लिखने का कि किस तरह लिखते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर लॉन्ग है तो उसके आप डिवीजन कर लिया करें, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे लिया करें, उसके बाद एटलीस्ट 1 डेफिनेशन टू द पॉइंट लिखे। मीन्स उसमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ना करें। मीन्स ऐसे डेफिनेशन लिखे जो मतलब शो करे कि यू हैव अ नॉलेज अबाउट दिस। उसके बाद अगर ब्रांचेस हैं तो ब्रांचेस को हेडिंग वाइज लिख लें, उसके बाद उसको एक्सप्लेन कर दें। अगर उसकी एक ब्रांच की आगे सब हेडिंग है, सब ब्रांचेस हैं, तो उनकी जस्ट हेडिंग लिख दें, दैट विल बी इनफ। क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता। अगर मिड टर्म के पेपर्स में देखें तो आपके पास शॉर्ट टाइम है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा होता है, और फाइनल में भी आपके पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि मिड टर्म 30 मार्क्स से होता है, फाइनल 60 मार्क्स से होता है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए कि इतना सा डाटा लें जिसको आप लिख सकें। होता क्या है, कम इतना सारा डाटा ले लेते हैं, उसको याद करते रहते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तब वो हम सारा डाटा लिख नहीं पाते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। तो उतना सा डाटा सॉर्ट आउट करें जिसको आप जस्ट माइंड में रखें, उनके कंसेप्ट लें और उसी को एक्सप्लेन कर दें। इट विल बी इजी फॉर यू।